मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, पाथरकांडी वालों की आवाज ऐसी होती है क्या? मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, माताएं भी दोनों हाथ उठाएं। उठाओ सभी लोग दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से हिंदू हमारे जिला अध्यक्ष सुब्रत भट्टाचार्य जी, कृष्णदास जी, संजीव देवनाथ जी, ऋषिकेश नंदी जी, शशि बाबू सिन्हा जी, सुश्री रीता सिन्हा जी, सुश्री बिमला धोबी जी, लीना हलम जी, शांतिलाल सिन्हा जी, सुहाली डे, श्री जयशंकर चक्रवर्ती, श्री प्रथमेश डे, श्री नीलबग बनिक, श्री दिलीप दास जी, और आज इस महान भूमि पर उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं सुबह पूछ रहा था कि भाई पाथरकांडी में कितनी संख्या होगी। मुझे आंकड़ा बताया कि 40-50 हजार लोग आएंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, मगर मैंने हेलीकॉप्टर से देखा जितने लोग मैदान में हैं उससे ज्यादा लोग रोड पर खड़े रहकर इस सभा को देख रहे हैं। आप लोग मोदी जी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, हमारे कृष्णेंदु के समर्थन में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं हाथ जोड़कर आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले होली है, डोल यात्रा है कल परसों, और बंगालियों का नया साल भी 14 अप्रैल को आ रहा है। मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हृदय से देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि नेताजी सुभाष बाबू का जन्मदिन हमेशा के लिए पराक्रम दिन के रूप में मनाया जाएगा और सुभाष बाबू को भारत 100 साल तक याद करे, ऐसी व्यवस्था करेंगे। ये पथारकंडी का अर्थ है, पथार का मतलब है धान के खेत, और कंडी का मतलब है नदी का किनारा। लुंगाई नदी के किनारे एक क्षेत्र धान के किसानों का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धान के किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की है और धान के किसान को समृद्ध बनाने के लिए ढेर सारी योजना लाए हैं। विविध संस्कृति और समुदायों से भरा हुआ ये प्रदेश, यहाँ पर मणिपुर से भी भाई आए हैं, बंगाल से भी आए हैं, कुछ ट्राइब्स भी रहती हैं, असम के लोग भी रहते हैं। ढेर सारी संस्कृतियों का ये मिलन और ये पथारकांडी ये पूरी भारत की सभ्यता का प्रतीक बना हुआ है, भारत की सभ्यता का प्रतीक। और यही भारत की ताकत है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता। ये हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा लक्षण है जो हमें मजबूत बनाता है। मगर कांग्रेस पार्टी के दो नेता, ये भाई बहन आसाम में पर्यटन पर आते हैं, टूरिस्ट के नाते। देखा है ना राहुल बाबा को, अभी देखा है या नहीं देखा है?
चाय बागान में पत्ती नहीं बैठी है अभी, और प्रियंका जी पत्ती तोड़ने के लिए फोटो सेशन करा रही है। पत्ती बैठना तो अभी शुरू होगा, चुनने का मौसम भी नहीं आया, मगर फोटो खींचा लो, बाद में चाय बागान वालों का जो होना है वो हो। इन्होंने बंगाली और आसामियों को, इन्होंने अपर आसाम लोअर आसाम को, उनका काम भागला करो, डिवीजन करो और राज करो है। और भारतीय जनता पार्टी मानती है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबकी उन्नति होनी चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, और सबका विकास होगा तो आसाम का विकास होगा, और सब राज्यों का विकास होगा तो भारत का विकास होगा, और आत्मनिर्भर भारत, नया भारत बनाने का लक्ष्य मोदी जी ने यही मंत्र के आधार पर रखा। मित्रों, 5 साल पहले भी मैं इस क्षेत्र के अंदर आया था, मैंने कहा था, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मैंने कहा था कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, हम आसाम को आंदोलन मुक्त और आतंकवाद मुक्त बनाएंगे। तब ये कांग्रेस पार्टी, तरुण गोगोई जी हमारा मजाक उड़ाता। कैसे होगा? जादू की छड़ी है क्या? आज तो तरुण गोगोई साहब नहीं रहे, मैं उनके पीछे कुछ बोलना नहीं चाहता, मगर मैं राहुल बाबा को जरूर कहना चाहता हूं, राहुल बाबा, हमने आसाम को आंदोलन मुक्त बना दिया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये 5 साल के अंदर आसाम के अंदर कोई बड़ा आंदोलन हुआ है क्या? बताइए, हुआ है क्या? सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं ना? आतंकवाद समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है? बताइए, हुआ है या नहीं हुआ है? 2000 से ज्यादा आतंकवादियों ने शस्त्र डालकर मुख्य धारा में आना पसंद किया है। 2000 से ज्यादा आतंकवादियों ने, गोली चलना बंद हो गई है, रोड बनना शुरू हुआ है, इरिगेशन होना शुरू हुआ है, और विकास के रास्ते पर आसाम आगे बढ़ चुका। मित्रों, 5 साल के अंदर हमने परिवर्तन लाया, और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा ने 5 साल जो सरकार चलाई है, वो सरकार पर हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। हमने पारदर्शी सरकार चलाने का काम किया है मित्रों, प्रामाणिक सरकार चलाने का काम। मित्रों, आसाम के अंदर अभी ये राहुल बाबा प्रचार करने आए, कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए, सबने आना चाहिए, मगर चुनाव के बाद भी आना चाहिए। बाद में नहीं दिखाई पड़ते, इटली चले जाते, विदेश चले जाते छुट्टी मनाने, और आकर क्या बोले? आसाम का प्रतीक बदरुद्दीन अजमल है। मुझे बताओ, बदरुद्दीन अजमल आसाम का प्रतीक हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है क्या? मित्रों, बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर से एक बार घुसपैठ शुरू कर देंगे, और आसाम के युवाओं का रोजगार छीन कर ले जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी कभी भी साफ नीयत वाली पार्टी नहीं। आसाम के अंदर जाती है तो यहाँ गमछे पर सीए पर क्रॉस लगाकर जाती है, सीए नहीं चाहिए। यहाँ आते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं सीए के लिए, बोलते हैं क्या? देश भर में ये कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध कर रही है मित्रों, सीए का विरोध कर रही है। और मैं आपको कहता हूं,
कांग्रेस पार्टी को वोट का मतलब है बदरुद्दीन अजमल को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ कर देना, साफ कर देना। क्या आप चाहते हैं बदरुद्दीन मुख्यमंत्री बने? सुनाई नहीं पड़ता, माताएं बोले आप चाहते हैं बदरुद्दीन मुख्यमंत्री बने? जोर से बोलो, आप क्या चाहते हैं बदरुद्दीन मुख्यमंत्री बने? मित्रों, भाजपा के अलावे सबका साथ, सबका विश्वास सूत्र पर कोई और काम नहीं कर सकता। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार डबल इंजन का काम कर रही है। राज्य की एक सरकार बनाते हैं तो सिंगल इंजन की सरकार होती, तो यहाँ सर्बानंद और हेमंत शर्मा की सरकार तो बनी, भाजपा सरकार बनी, एक इंजन तो लग ही गया और इसको खींचने के लिए मोदी जी की सरकार का एक बड़ा वाला इंजन भी साथ में लग गया। ये डबल इंजन सरकार बनी जिसने आसाम को विकास के रास्ते पर ले गए। मित्रों, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी कभी भी विकास के रास्ते पर नहीं चली। आतंकवाद और आंदोलन ये उनका प्रमुख काम रहा। मित्रों, हम एक संकल्प पत्र लेकर आए, आगामी 5 साल में हम क्या करें। बराक घाटी के लिए ढेर सारी घोषणाएं, ढेर सारे संकल्प करे हैं। यही पत्थरकंडी के अंदर एक मेगा फूड पार्क बनाकर सारे किसानों को बड़ा मुनाफा मिले, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। निकास के लिए हम यहाँ पर प्लग एंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सिलचर में मेगा SEZ एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना करेंगे जो पूरे बराक घाटी को रोजगारी देने का काम करेगी। मित्रों, बांग्लादेश के साथ ट्रेड लिंकेज कर सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाएगी, जिससे बराक घाटी में लगने वाले उद्योगों का माल बांग्लादेश और पूरे पूर्वी देशों के अंदर पहुंच पाए। मित्रों, हमने बराक घाटी में मिनी सेक्रेटरिएट का काम करा है। अब तक 6 डिपार्टमेंट उसमें आए हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 5 साल के अंदर असम के सभी डिपार्टमेंट बराक घाटी में काम करे। आपको अपने काम के लिए गुवाहाटी न जाना पड़े। इस प्रकार के काम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करेगी। STPI के तत्वाधान में सॉफ्टवेयर पार्क भी हम यहाँ पर बराक वैली में बनाने वाले हैं, जिससे हमारे युवाओं को विश्व भर के युवाओं के साथ स्पर्धा करने का मौका मिले। टीहू में मेगा फूड पार्क बन रहा है, ऐसा ही मेगा फूड पार्क बराक घाटी में बनाएंगे। यहाँ पर नशा बहुत घुस गया, एक घुसपैठिए साथ में नशा भी लेकर आते हैं। असम पुलिस के अंदर एक नारकोटिक विंग गठित करेंगे, जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पर होगा, जो हमारे युवाओं को नशे से मुक्त कराएगा। और मित्रों, मानव तस्करी के लिए भी हम एक अलग ट्रिब्यूनल गठित करेंगे। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अकेले करीमगंज जिले में 18,000 गरीबों को घर देने का काम हमने समाप्त कर दिया है। ये राहुल बाबा है तो फोटो तो खींचा लेना, उनको शौक है, मगर साथ में ये भी पूछना कि राहुल बाबा 4 पीढ़ी से आप शासन कर रहे हो, कितने घर बनाए? मोदी जी ने सिर्फ करीमगंज जिले में 18,000 घर बनाए। इसमें से 2400 घर पथारकंडी के गरीबों को मिले हैं। मित्रों, पथारकंडी के गरीब
शहर की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीमगंज जिले में 3000 घर बनाने का काम किया है। और मित्रों, सिर्फ इसी जिले में टॉयलेट बनाने का काम 1,13,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिसमें से 11,000 शौचालय मेरे अकेले पथरकंडी के अंदर बनाने का काम किया है, जिससे माताओं बहनों को बड़ी सुविधा मिली। 17 लाख घरों में आसाम के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया है। और करीमगंज जिले में 58,000 घरों तक बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आसाम में 4,33,000 घरों के अंदर नल से पानी पीने की व्यवस्था करी है। और करीमगंज जिले में 4331 गरीबों के घर में नल से पीने का पानी पहुंचाने का काम किया है। और करीमगंज जिले में 312 करोड़ रुपयों की लागत से 122 सड़कें और 32 छोटे छोटे पुलों का निर्माण करने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत हमने 6,000 रुपया हर किसान के बैंक अकाउंट में भेजा है। करीमगंज में 68,770 किसानों को 57 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और एक बार फिर आशीर्वाद दे दो, ये 6,000 करोड़ को 8,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 पुल बनाए, तेल क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़ दिया है। गुवाहाटी में नया हवाई अड्डा बन रहा है। जोगीघोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया है। 1,06,000 लोगों को जमीन के पट्टे दिए हैं। और 8,000 करोड़ रुपया गैस की रॉयल्टी का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। राहुल बाबा, जवाहरलाल नेहरू से लेकर आप 4 पीढ़ी का हिसाब लेकर आ जाओ। मेरा युवा मोर्चे का कार्यकर्ता आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है। एक और आपके 70 साल, एक और हमारे 7 साल। मित्रों, कांग्रेस पार्टी विकास नहीं कर, उनका काम है बदरुद्दीन जैसे लोगों को पनाह देकर जमीनें कब्जा, लैंड माफिया खड़ा। हमने आसाम के गौरव गैंडों के रक्षण के लिए जितने भी लोग काजीरंगा के जंगलों में घुसपैठिए थे, सब शिकारियों को पकड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, मैं बधाई देना चाहता मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिश्व शर्मा को कि उन्होंने कोविड के अंदर आसाम को बचा लेने का काम किया है। मित्रों, आसाम को बचाने का काम किया है। आसाम के अंदर लखीमपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराझार, तिनसुकिया और नलबाड़ी 6 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। टाटा ग्रुप का कैंसर का अस्पताल सरकार ने बनवाया। और गुवाहाटी में भी एक नया काम किया है, नया अस्पताल बना है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना, आ जाओ आगे आ जाओ भाई, सब लोग दौड़ो, आगे आ जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना, ये आयुष्मान भारत योजना आसाम के हर गरीब को 5 लाख तक का सारा खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठाती। और मित्रों, अरे कुछ नहीं है, अपने ही भाई है, आगे बुला लिया, आप चिंता मत करो। और मित्रों, हमने हमारा जो घोषणा पत्र किया है उसमें तय किया है
कि चाय बागान के श्रमिकों की मजदूरी को 350 रुपये तक बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी, हर चाय बागान के अंदर एक हाई स्कूल बनाएंगे, हर 10 चाय बागान के बीच में एक कॉलेज बनाएंगे और चाय बागान के श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करेंगे। मोदी जी ने मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपया, कितना भाई जोर से बोलो, हाँ 1000 करोड़ रुपया चाय बागान के श्रमिकों के निवास, अस्पताल और स्कूल के लिए अलग से करने का निर्णय किया है। मित्रों, हमने तय किया है कि आसाम के अंदर जो लैंड जिहाद है उसको हम समाप्त कर देंगे। आसाम के अंदर भव्य वीर भगत स्मारक बनाएंगे। आसाम के अंदर 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा की बच्चियों को हर एक को साइकिल देकर पढ़ाई लिखाई के लिए सहायता करेंगे। और जो आसाम की बच्चियां कॉलेज तक पहुंचेगी उसको स्कूटी देंगे, नई स्कूटी पर वो कॉलेज में भी जाएगी, शाम को अपनी माँ को सब्जी ले जाने के लिए बाजार में भी ले जाएगी। हमने तय किया है कि हर ब्लॉक के अंदर बीएड कॉलेज की स्थापना करेंगे। हम सार्वजनिक क्षेत्र में हम सरकारी 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और 8 लाख युवाओं को प्राइवेट नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, सार्वजनिक अस्पतालों में बेड की संख्या को हम 2 गुना करेंगे और इसके साथ गुवाहाटी में एक मेडिकल टूरिज्म के लिए SEZ का निर्माण भी करेंगे जिससे पढ़े लिखे युवाओं को रोजगारी मिल। मित्रों, सबसे बड़ी बात है, आसाम का सबसे बड़ा नुकसान अगर होता है तो ये बाढ़ के कारण, चाहे ब्रह्मपुत्र हो चाहे बराक हो। आसाम का सालाना 7% भूमि बाढ़ में नदियां बहाकर ले जाती। यही चलता रहा तो 10 साल में आसाम की 25% भूमि खत्म हो जाएगी। मोदी जी ने तय किया है सैटेलाइट से सर्वे कर बड़े बड़े सरोवरों में बाढ़ को डाइवर्ट कर तालाब बनाकर हम किसानों को सिंचाई की व्यवस्था भी करेंगे और पर्यटन का भी बढ़ावा करेंगे। आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, आसाम के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, आसाम में शांति और सुरक्षा के, आसाम को घुसपैठियों से मुक्त बनाने के, आसाम को आतंकवाद से मुक्त बनाने के, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि चुनाव के दिन आप सभी लोग मतदान करें और कमल के निशान पर बटन दबाकर मोदी जी के हाथ मजबूत करें। मुझे बताओ भाई, बराक घाटी को घुसपैठियों से मुक्त रखनी है या नहीं रखनी है? बताओ, रखनी है या नहीं रखनी है? ये राहुल बाबा और मियां अजमल रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं क्या? घुसपैठियों से मुक्त कराना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। माताओं, बहनों, भाइयों, युवाओं, मैं आप सभी को अपील करने आया हूं कि फिर एक बार आसाम की शांति के लिए, आसाम के विकास के लिए 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुझे बताओ भाई, आगे आओ भाई, तुम एक कृष्णेंदु को जिताएंगे क्या? जिताएंगे? कमल निशान पर बटन दबाएंगे?
तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ। रोड वाले भी उठाए, रोड पर खड़े लोग भी उठाए दोनों हाथ। अरे भाई दिखाई पड़ता है यहां से, उठाओ दोनों हाथ, मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सुभाष बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुभाष बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुभाष बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद।